आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। शारदीय नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्या पूजन किया। गौरतलब है कि सीएम योगी इन दिनों गोरखपुर स्थित अपने मठ में साधना में लीन है और नवरात्र के आखिरी 4 दिनों में बतौर महंत वो शक्ति पूजा कर रहे हैं। कुशीनगर में नवरात्र के मौके पर देवी मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु देवी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जनपद के सबसे प्रसिद्ध मैनपुर कोट देवी स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और कतारबद्ध होकर मां के दर्शन किए। घने जंगलों के बीच स्थित इस शक्तिपीठ के बारे में मान्यता है कि कलकत्ता से थावे के रास्ते में मां काली ने यहाँ कुछ देर विश्राम किया था, जहाँ एक पिंडी थी जिसे बाद में भव्य मंदिर का रूप दे दिया गया। तभी से ये जगह प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ आकर मां के दर्शन करते हैं। कुशीनगर में दशहरा और मुहर्रम एक साथ मनाए जाने के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में बारी बारी फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। बलिया जनपद के एक दुर्गा पंडाल में जमकर बारबालाओं का अश्लील डांस हुआ। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय सहायक मंडल इंजीनियर दफ्तर कैंपस में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है, जहां बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गयी। दुर्गा पूजा के नाम पर यहां भोजपुरी गानों पर जमकर बारबालाओं ने ठुमके लगाए। रेलवे कर्मचारियों द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम की जनपद में चारों तरफ आलोचना हो रही है। हाथरस में खोदा पहाड़ निकला चूहा की कहावत उस वक्त चरितार्थ हो गई जब थाना सासनी क्षेत्र में पुलिस को फोन पर हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और दौड़ी भागी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन यहां पहुंचकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। यहां पता चला कि एक अर्धविक्षिप्त ने चूहे के मरने पर पुलिस को फोन किया था। लोगों ने बताया कि फोन करने वाला शख्स अर्धविक्षिप्त है और बात बात पर पुलिस को बुला लेता है। फिलहाल पुलिस फोन करने वाले शख्स को अपने साथ ले गई और हिदायत देकर छोड़ दिया। मजे की बात यह है कि पुलिस चूहे का शव भी अपने साथ ले गई थी। कस्बे में ही है, बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने कोई सूचना दी थी 100 नंबर पर कि कोई आदमी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। तो वहाँ पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची थी, तो वो डेड बॉडी नहीं थी, कोई किसी जानवर का था। वो कुछ छोटा सा जानवर है, चूहा टाइप का, उसकी वो पड़ा था। तो वो चूँकि बहुत बुजुर्ग हैं और वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं और चूँकि वो बैंक से वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो कभी न कभी इसी प्रकार की सूचना वो ड्यूटी देते रहते हैं। तो उनको फिर हिदायत कर दी गई है कि भाई आप इस पर सूचना न दें। लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रहे हैं, यदि नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो सूचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर का अशोतर थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से पैसा लेकर उनका नाम हटा दिया, जबकि मृतक का बेटा वारदात के वक्त मौजूद था और उसने आरोपियों को हत्या करते हुए देख लिया था। मृतक के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। शाहजहांपुर में एक 6 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे की बरामदगी को लेकर परिजन अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। बताया जा रहा है 1 अगस्त को घर के बाहर खेल रहा नाजिम अचानक लापता हो गया था। बच्चे को छोड़ने के एवज में परिजनों से 1 माह बाद फिरौती के लिए फोन आया। शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को पकड़ा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बिना सख्त पूछताछ के ही आरोपी को छोड़ दिया गया। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है पकड़े गए बदमाश पर अलग अलग थानों में 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मौके से फरार दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी है। जौनपुर के सिगरामऊ थाना क्षेत्र स्थित यूनियन बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरी की नियत से चोर बैंक के अंदर घुस गए। गश्त कर रहे थाना अध्यक्ष भनक लगते ही अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही चोर फरार हो गए। फिलहाल बैंक के अंदर नकदी और सभी कागजात सुरक्षित थे। चर्चा ये भी है कि बैंक के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। इसी बैंक में पिछले साल भी खिड़की तोड़कर चोरों ने सेंध लगा दी थी। फर्रुखाबाद में दशहरा के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। यहाँ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले मुस्लिम परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं। शहर के मोहल्ला चीनी ग्रान के रहने वाले मोहम्मद शकील और उनके बेटे अपने हुनर से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। वकील ने बताया कि परदादा के जमाने से उनका परिवार ताजिए और रावण के पुतले बनाता आया है और उसी तहजीब को कायम रखने के लिए उनके परिवार की युवा पीढ़ी भी यही काम कर रही है।
गुरुग्राम के बाद अब लुधियाना रेयान इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच सुर्खियों में है। लुधियाना के जमालपुर इलाके में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहे चौथी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र को 2 टीचर्स ने बुरी तरह पीट दिया। पीड़ित बच्चे का कहना है कि उसका साथ में पढ़ने वाले दूसरे छात्र के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद टीचर्स द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं मिली है। इस संबंध में अगर कोई शिकायत आती है तो मामले की जाँच की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के हालात का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज महामंडलेश्वर मोगा पहुंचे। यहां उन्होंने मोगा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में एक अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण मुहैया कराने के लिए कहा गया जो सीवरेज होल आदि की सफाई करते हैं। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की कुछ पंचायतों को पिछले 10 सालों में मिली ग्रांट की जांच विजिलेंस विभाग के हवाले किए जाने की तैयारी है। वहीं सरकार के इस कदम का पंचायतें खुला विरोध कर रही हैं। इसी के चलते मोगा में एक हंगामेदार बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सरपंचों समेत ग्राम सेवकों और पंचायत सचिवों ने भाग लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि पंचायतें अपने रिकॉर्ड जाँच के लिए विजिलेंस विभाग को नहीं देंगी। जे पंचायती रिकॉर्ड लेना है ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਡੀਡੀਪੂ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਖਰਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। गुरदासपुर में पूर्व मंत्री और अकाली नेता सुच्चा सिंह लांघा के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को एक वीडियो दिया है, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पंजाब पुलिस विजिलेंस में कांस्टेबल है। महिला का आरोप है कि सुच्चा सिंह ने साल 2009 से लेकर अब तक उसका शारीरिक शोषण किया। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जाँच की जा रही है। देखो अजय मामला बड़ी इनिशियल स्टेज ते अजय इन्वेस्टिगेट होना। एक लेडी ने कंप्लेंट की थी, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ 376 ਦਾ केस रजिस्टर्ड है। चलो खुद को किसान हितैषी बताने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भद्दा मजाक किया है। दमोह में तेंदुपत्ता संग्राहकों को साल 2015 का बोनस वितरण किया गया, जिसमें किसी मजदूर को 69 पैसे तो किसी को 2 रुपए का चेक दिया गया। इस मामले पर जब डीएफओ से जानकारी लेनी चाहिए तो बोनस राशि के बारे में जानकारी होने से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक ने बोनस वितरण के कम होने की बात को स्वीकार किया। कलेक्टर बलौदाबाजार राजेश सिंह राणा की पहल से समरा बस्ती में पानी और बिजली उपलब्ध हो गई। साथ ही यहाँ सवरा जाति के 30 बच्चे स्कूल जाने लगे। दिवाली से पहले ही जब बस्ती में बिजली आई तो बस्ती के लोगों ने कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया और उनका आभार व्यक्त किया है।